नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा। वैसे दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहिए और अलग करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई पीसीए बनता है। लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी संस्था में सैकड़ों बहनें जो हैं ब्रह्मा कुमारी जीवन जी रही हैं और वैसे तो कहते हैं कि परमात्मा को उन्होंने जीवन अपना समर्पित कर दिया हुआ है और इस दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन इस दुनिया से हटकर परमात्मा को कैसे याद करते हैं। टोटली जो ब्रह्मचर्य जीवन है बिता रहे हैं, एक साधु बादता वाला जीवन जो अपना जी रहे हैं। तो मेरे साथ है आज रेणु बहन जो नोएडा दिल्ली से हैं। सिस्टर आप को पहले तो प्रणाम है क्योंकि आप लोगों ने इस धरती को बचा रखा है। वैसे तो कहते हैं ये संसार जो है साधु महात्मा की वजह से बचा हुआ है। तो आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था ज्वाइन की। कैसे आप ब्रह्मा कुमारी बने और आपका मोटिव क्या है? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सच पूछे तो जीवन में कभी कोई उतार चढ़ाव था नहीं, जी। क्योंकि एक मान्यता है कि जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है। जी। पर मैं तो अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी अच्छा। और मैं नहीं, स्कॉलर स्टूडेंट थी। आप ग्रेजुएशन किया। अब काफी लोग कहते हैं मैंने आईपीएस बनना, पीसीएस प्लस प्लस बनना है। मैं आपने ब्रह्मा कुमारी यस संस्था। मैं वही बता रही हूँ कि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। जी। ग्रेजुएशन करके मैंने मास्टर्स अपनी परस्यू करना शुरू किया। जी। जैसे एक जीवन सभी बिताते हैं जी। वैसे ही जीवन हम बिता रहे थे। जीवन में कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था, जी। बहुत सेटल्ड था। जी। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी, दिल्ली जी। यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। जी। फिर मेरी मदर मेडिटेशन सीखने आए। जी। तो ये कहा जाता है कि घर में अगर अगरबत्ती जलना शुरू हो जाए तो बिल्कुल। उसकी खुशबू फिर सबको सभी मिलती को रहती जाती है। है। तो मेरी मदर ने मेडिटेशन घर में भी राजयोग, आती है, पड़ोस में भी चल पड़ोस जाती में भी जलती है, बिल्कुल ठीक बात है। है। जी। तो राजयोग मेडिटेशन मेरी मदर ने शुरू सीखा। किया, प्रैक्टिस शुरू किया। उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, भगवान को याद प्रॉपर विधि से जैसे करते हैं, जी। मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो जी। किया उन्होंने शुरू। जी। और शुरू-शुरू में तो उन्होंने हमें कहा कि रेनू आप भी जाओ, सीखो। हम्म। और हम तो अपनी लाइफ में इतने बिज़ी थे, मॉडर्न ज़माने में जी रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। जी। तो कभी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। जी। बट ग्रेजुअली धीरे-धीरे जब हमने अपने घर के एनवायरनमेंट को बदलते हुए देखा, हम कॉलेज जाते थे, स्टूडेंट्स जी। कॉलेज से पढ़ना, पढ़ाना हम्म। और स्ट्रगल की लाइफ रही है हमेशा से। तो जी। जब आते थे, कई बार अगर लेट भी हो जाता था तो मुझे याद है पहले बिफोर मेडिटेशन मेरी मम्मी बहुत टेंशन ले लेती थी कि हम्म। बच्चियाँ हैं, अभी तक नहीं हाँ। पहुँची हैं। बिल्कुल। आफ्टर मेडिटेशन वो केयर कर रही हैं, हम्म। वो हमसे हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर वो टेंस नहीं है। टेंशन। तो मैंने उनकी एनर्जी को परिवर्तन होते हुए देखा, काम वही कर रही हैं, पर स्ट्रेस कम हो गया है। काम वही कर रही है पर टेंशन नहीं ले रही है, एंग्ज़ायटी नहीं ले रही है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा-सा अपील की कि ये क्या चीज़ है, मुझे समझना चाहिए। पर फिर भी होता है ना कि हम्म। आपको लगता है कि भई हमें क्या ज़रूरत है, हमारे जीवन में तो सब कुछ है। आप बिल्कुल साधारण जीवन बिता रहे हैं और हाँ, बिल्कुल सिंपल। आज की दुनिया में बहुत चटपटी दुनिया है। हाँ। ये दर्शक सोच रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप ज्वाइन किया है, ब्रह्मा कुमारी बने हैं, तो इसमें कैसे आप साधु बन गए हैं, पूरी तरह छोड़ दिया है सारा कुछ। और साधु तो नहीं कह सकते, लेकिन आप साधु बना करके लोगों का जीवन सुधार रहे हैं और आपके आपके कितने फॉलोअर्स हैं। तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? बेसिकली मेरा कहना यही यही है कि हमने जब परिवर्तन देखा, अपने घर के अंदर जी। परिवर्तन देखा, तो वो परिवर्तन ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी इसको एक्सपेरिमेंट करूँ, ये क्या वाह। चीज़ है? ये क्या चीज़ है? जी। फिर भी होता है ना आपकी एक अपनी बिलीफ होते हैं कि ये मेरी एज थोड़ी है मेडिटेशन जी। करने की, ये थोड़ी मेरी रेणु एज बहन, है। जैसे ब्रह्मा कुमारी हाँ। संस्था में लाखों बहनें हैं, तो आपने किसी को तो देखा होगा कि ऐसे अच्छा जीवन देख रही हैं, बिता रही हैं जी, नहीं, ब्रह्मचर्य है। मैं अगर जी। आपको बताऊँ तो मैंने ऐसा नहीं देखा। नहीं दिखा है मेरी जी। पर्सनल यात्रा ऐसे शुरू नहीं जी। हुई। जी। मेरी पर्सनल सिस्टर यात्रा शिवानी को सभी जानते हैं और सभी आशा हैं। मैं उनको आज हमारी ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा फेस हैं दीदी। जी। आप जी। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जी। दीदी ने अपने विश्व स्तर में बहुत लोगों को चेंज लाया है, बट जी। पर्सनली मेरे जीवन की यात्रा मेरी माँ से शुरू हुई है। जी। जी। मेरी यात्रा। हम्म। मैंने उनके अंदर जीवन का डिफरेंस आते हुए देखा। नहीं, आजकल की माया तो क्या, माँ जो मदर्स है वो तो कहती हैं कि मेरी लड़की एक ऑफिसर्स बने, आईपीएस उनका बने। भी यही एम था, तो आपको ब्रह्मा कुमारी क्यों बनाया ऐसी बात उन्होंने? नहीं है, उनका भी एम यही था। बट सच बात ये है, जी। फिर जहाँ बच्चे खुश वहाँ पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैंने अपने जीवन में अपनी मम्मी को बहुत चेंज होते हुए देखा। हम्म। इंस्पिरेशन उनसे मिली मुझे, फिर यात्रा तो मेरी ही थी। जैसे माँ अपने बच्चे को चलने के लिए इंस्पायर तो कर सकती है, जी। पर एक दिन वो हाथ भी छोड़ देती है कि बिल्कुल। अब ये खुद चले। जी। तो वो इंस्पिरेशन बनी, पर हम्म। यात्रा मैंने खुद तय की है। तो मैंने मोटिवेशन उनसे ली, मैंने खुद मेडिटेशन सीखा। जी। और जब मैंने मेडिटेशन सीखा, और मैं आपको राकेश भाई ये बताना चाहती हूँ, एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते, जी। भगवान पढ़ा रहे हैं,
भगवान सिखाते हैं, आत्मा का कॉन्सेप्ट, एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए तो इससे पहले सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट था। पर जब मैंने इस ज्ञान को समझा तो मुझे पता चला भगवान कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जी, आत्मा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं जी। आत्मा हूँ और भगवान परमात्मा मेरा पिता है। और अच्छा, मैं बिलीव कीजिए इस कॉन्सेप्ट को, इस रियलिटी को कॉन्सेप्ट से निकलकर रियलिटी तक मैंने जीवन में लाया और आत्मा समझकर जब उस पिता से संबंध जोड़ा, एंड आई वांट टू टेल यू जी, कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगभग मैंने जब अपनी दिनचर्या मुझे कहा गया आपको जी, 4 बजे उठना है जी, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जी, तो उस चीज़ का मुझे यहाँ भी लाभ हुआ। ओके। जो मैं टीचर की अब बात भी आप टीचर हैं, पहले हाँ भी जी। सोचा होगा कि टीचर बनना है, अब उम, तो रूहानी टीचर अब बन गए रूहानी आप। टीचर है। तो जी, मैं टीचर जब मैं पढ़ती थी, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, जी, टीचर की सबसे बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती जी, थी। ये क्वालिटी मेरी पढ़ने की जी, यहाँ मुझे बहुत काम आई। मेरे जो जो टीचर हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान सुनाया वो हमारे बड़े सीनियर दीपक भाई साहब हैं, उनसे जी, मैंने ज्ञान सीखा। तो जी, टीचर की बात पूरी मानती थी मैं। जी, तो उन टीचर ने मुझे कहा सुबह 4 बजे मेडिटेशन करनी है, सात्विक अन्न का ध्यान रखना है जी। और शाम को परमात्मा को याद करके अपनी पूरी दिनचर्या को वाइंड अप करके सोना है और एक मुरली होती है वो आपको पढ़नी है। अ, जो बेसिक डिसिप्लिन था वो बताया और बिलीव कीजिए मैंने उस डिसिप्लिन को अब ज़िद से शुरू किया। मैंने कहा मुझे करना ही है इसको, चाहे इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है बट मैं जी, करूँगी इसको। 21 दिन के अंदर मैंने परमपिता परमात्मा को खुद अनुभव किया मतलब और वो भगवान को देखा अनुभव मैं परमात्मा एक उसकी फीलिंग्स ली आपने। फीलिंग्स क्योंकि देखिए हवा को देख नहीं सकते हुँ, बट हवा होने का प्रूफ ये है कि मैं सांस ले रही हूँ हमेशा। जब आपने अनुभव किया तो आप सरेंडर हो गए, भगवान को जब मैंने समर्पित कर अनुभव दिया। किया तो मुझे और अनुभव करने का मन किया। वाह! एक अनुभव आपको दूसरे अनुभव की तरफ वैसे तो प्रेरित करता रिनुबेन है। इस एज में सन्यासी नहीं बनते हैं, छोटी एज में आप सन्यासी बन गए। लोग तो पहले क्या होता था कि जंगल में जाते थे, गर्गस्थ में सारा कुछ खा पी के जंगल में जाते थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आज लाखों बहनें हैं, जो अपना जीवन जो है परमात्मा को समर्पित कर दिए। अभी वाराणसी में भी कई बहनों ने भगवान के साथ शादी यस करवाई, यस है यस। ना? तो आप इतना बड़ा जीवन आपने डोनेट कर दिया भगवान को, कहते हैं ना, वैसे तो कुछ नहीं कर लोग करते, लेकिन आपने डोनेट ही भगवान को समर्पित कर दिया सारा कुछ। तो बड़ा। सच बात तो ये है भाई साहब कि परमात्मा ने हमें भाग्य बनाने का मौका दिया है जी, और हम ना तो हमारे पास मैं अपनी बात करूं जी, ना मेरे पास वो समझ थी जी, ना ये नॉलेज थी जी, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट बनाकर हुँ, उसने अपना कार्य कराया है। और जहां तक है सन्यास की बात तो मैं सच बताना चाहती हूँ कि भगवान ने सन्यास की परिभाषा बदल दी है। बदल दिए, बदल। सन्यास का अच्छा, ब्रह्मा परिभाषा कुमारी में हाँ क्या कहते हैं इसको? सन्यास का मतलब जो दुनिया की परिभाषा है वो है अपने घर छोड़ के हुँ, चले जाना। जी, भगवान ने सन्यास की परिभाषा ये बताई है कि बाहर की नेगेटिविटी से वैराग्य रखना और अपने वैराग्य मन रखना, का राजा बनना। ये वाह! सन्यास ये सन्यास दुनिया वाला सन्यास नहीं है, संन्यास ये नहीं है, सन्यास राजाई का सन्यास है। वाह! ये सन्यास राजाई का सन्यास है। जी, जब आपका मन किसी बात से प्रभावित नहीं होता, इसको राजा कहते हैं। जी, तो हमने मेडिटेशन जब सीखा, तो जी, हमने बाहर की नेगेटिविटी से वैराग्य किया, पर हमने अपने मन का राज वापस लिया है। बिल्कुल, आज मैं ये आपको कह सकती हूँ कि मेरा मन किसी परिस्थिति में हिल नहीं सकता है, जी, ये राजाई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमने वैराग्य किया है राजाई के लिए। जी, हमारा वो संन्यास नहीं है कि हमने कर्म छोड़ दिए, हुँ, हम आज भी कर्म करते हैं, पर जी, वो कर्म जो है, वो उसका हम इस लेवल पे कर्म करते हैं कि सेल्फ को हुँ। ऊँचा उठाकर मनुष्य जाति के लिए कुछ ऊँचा कार्य करना। हमने सेल्फिश होकर कर्म करना बंद कर दिया है, सेवा कर्म को समझ लिया है। जैसे रेणु बहन, काफ़ी और बहनें भी हैं, लड़कियाँ हैं, कुछ चाहती हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी से बने और आप जैसा जीवन बिताएँ, क्योंकि आपका जीवन बहुत ऊँचा है। यस। देखिए, बड़े-बड़े लोग आपको नमन करते हैं, हमने देखा है मंत्री क्या बड़े-बड़े लोग जो हैं कहते हैं कि इनका जीवन जो धन्य-धन्य है। ऐसे कैसे बना जाए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी ये स्व-इच्छा है। स्वेच्छा इट्स अ है। पर्सनल डिसीजन जी, क्योंकि ये किसी की मोटिवेशन से, किसी के कहने से जी, एक बच्चा अगर चलना शुरू करेगा तो वो उसकी अपनी शक्ति होगी। जी, ये स्व-इच्छा है जी, और सच बात ये है कि जब हम कोई राह पकड़ते हैं तो जिस राहगीर ने वो राह पकड़ी है, जी, उसने मंजिल को देख के ही पकड़ी है। पकड़ी, अगर मैं बिल्कुल। यहाँ दिल्ली से बैठकर आज अगर माउंट आबू जाऊँ, जी, तो मैं टिकट माउंट आबू की ही कराऊँगी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, टिकट कहीं और पुणे की और कहीं और की नहीं बिल्कुल। कराऊँगी। तो अगर जी, हमने ये राह पकड़ी है, तो हमें क्लैरिटी है कि वो जो साथी मिला है परमात्मा, वाह! वो राहगीर मुझे बीच में ऐसे नहीं छोड़ेगा और वो छोड़ेगा। मुझे उस मंजिल तक मतलब अच्छी पहुँचाएगा। नैया आपने पकड़ी है तो। बिल्कुल जी, क्लैरिटी के साथ जी, 100% क्लैरिटी है। हुँ, कोई इसमें किसी चीज़ का कोई दुनिया की मोटिवेशन नहीं है, जी, किसी को देखकर नहीं है, जी, स्वेच्छा है और परमात्मा के ऊपर संपूर्ण निश्चय। और मैं अपना अगर बात बताऊँ तो जब मुझे ये अनुभव हो गया कि भगवान आ चुका है और वो मुझे पढ़ा रहा है,
तो मैंने अपने आप को सेकंड ऑप्शन नहीं दिया और मैं आज भाग्यशाली आज समझती हूँ। कितनी बहनें हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में हैं? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज देश तो आप देखें, विदेशों में हम लगभग 100-150 देशों में आज ब्रह्मा कुमारी ओके, की शाखाएं हैं। जी 150 देशों में आज जी ब्रह्मा कुमारी की शाखाएं हैं जी। और समर्पित रूप से लगभग 50,000 से भी ज्यादा कन्याएं सेवा कर रही हैं। 50,000? 50,000 से ज्यादा कन्याएं। और कई बार लोगों को ये प्रश्न होता है कि ब्रह्मा जी कुमारी जैसा क्या ज्ञान है जो आज का यूथ, और जब मैं कहूँ बहनों की बात तो एजुकेशन में डॉक्टर, इंजीनियर, जी। आईपीएस एंड अभी अच्छी से अच्छी, राष्ट्रपति महिला हमारे जो वो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े आप हुए हैं। पूरा राजयोग मेडिटेशन सुबह 3:30 बजे से हमारे जी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जी सुबह 3:30 बजे से दिनचर्या शुरू होती है। कंप्लीट मेडिटेशन लाइफ है उनकी, जी। राजयोगी मेडिटेशन लाइफ है, हर चीज उनकी मेडिटेशन से डिसाइड करते हैं वो। तो मैं यही कहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी जीवन इस समय परमपिता परमात्मा का दिया हुआ जीवन है और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप जैसे महापुरुष कह सकते हैं, देवियां कह सकते हैं, जिनके वजह से आज जो दुनिया में जितना पापाचार अत्याचार हो रहा है, आपकी वजह से कहीं ना कहीं टिका हुआ है। शिव शक्तियां हैं भाई साहब। जी तो शिव, जहाँ शिव और शक्ति मिल जाती है जी। तो हमने तो इस पाप पे जीत पानी ही है, पाप निश्चित चाहिए, है। हमारा तो शास्त्रों में गायन है कि जहाँ जी। शक्ति थी तो वहां असुर तो भस्म हो गए थे। बस हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार मैं कहीं और मिलूंगा दोस्तों। तो ये हमारे साथ थे रेणु बहन नोएडा से। आपके पास भी कोई खबर हो या न्यूज हो तो हम बनेंगे आपके पास। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दीदी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। ओम शांति। न्यूज चैनल, हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल, धन्यवाद।